सतनाम शाहीबंद की सभी भक्त आत्मा को, सभी साधु संत समाज को, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाने वाले हैं पूजा का अर्थ क्या है। पूजा, जी हाँ, पूजा आपने सुना होगा। पूजा जो लोग करते हैं ना, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके आराधना करते हैं, यानी कुछ चढ़ाना। जब हम कुछ भोग चढ़ाते हैं, कुछ कुछ ना कुछ हम अपनी तरफ से करते हैं। पूजा, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ये क्या है? ये हम कुछ अर्पण कर रहे हैं। किसको? सामने वाले को। सामने वाला कौन? जो हमारा इष्ट देव है। ठीक से समझना। पूजा का अर्थ पहले आप लोग समझ लीजिए। पूजा का अर्थ आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। पूजा क्या है? यहाँ पर पूजा पूजा क्या है, जब ये समझ जाओगे तब आप सोचोगे पूजा करना चाहिए या नहीं। जब भी आप पूजा करते हो, कुछ ना कुछ आप जरूर करते हो। यानी अगर आप दीप जला रहे हो, अगर आप दीप जला रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो रुई होती है, रुई वो जलती है, ठीक है। और जो तेल होता है वो भी जलता है। और उसके साथ जो मिट्टी का पात्र बना हुआ होता है, मिट्टी का हो या लोहे का हो, सिल्वर का हो, स्टील का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, किसी का भी जो पात्र होता है वो किसके लिए होता है? दीपक जलाने के लिए। तो ये सारी सामग्री आप लोग करते हैं किसके लिए? पूजा करने के लिए। दीपक आप तैयार करते हैं, या तो आप दीपक जलाते हैं या तो आप अगरबत्ती जलाते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं जलाते हैं तो आप अपना समय खपत करते हैं। जो आपका समय है, आपके पास 10 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है, 3 मिनट का समय है या 1 घंटे का समय है। पूजा करने वाले 2-2 घंटा पूजा करते हैं, ठीक है। नहीं कहते हम पूजा में बैठे हैं। तो पूजा पूजा क्या, पहले ये देखो, पूजा का सार पहले समझो। हम तुमको पूजा का अर्थ बताएंगे यहाँ पर, लेकिन पहले यहाँ पर व्याकरण समझ लेते हैं कि पूजा का रहस्य आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं। तो पूजा जो होता है, पूजा का मतलब होता है, पहले तो आप देते हो। क्या देते हो? मान लो कि आप कुछ भी नहीं देते हो, फिर भी अपना समय दे रहे हो। क्या दे रहे हो? समय। किसको दे रहे हो? अपने इष्ट को, जिसे तुम मानते हो, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिस जिस देवता का तुम स्मरण करते हो, ठीक है। जिस देवता से तुम्हें प्रेम है, जिस भी शक्ति से तुम्हें प्रेम है, ठीक है, तुम उसे बड़ा समझते हो। तुम समझते हो कि उससे मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। पूजा का पूजा का एक विधान ही ऐसा है कि जब तुम कुछ देते हो, यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं दे पा रहे, फिर भी तुम अपना समय देते हो। ये समय तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है। तुम किसे दे रहे हो? ये बहुत बड़ी यहाँ पर विडंबना है। समझना है आपको, बहुत गहराई से समझना है, क्योंकि जब समझोगे नहीं तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए समय जो है आपका बड़ा कीमती है। इसलिए साहब कहते हैं, श्वास श्वास पे नाम ले, वृथा श्वास मत खो। ये मुफ्त का नहीं है। जैसा आप लोग सांसों की कीमत नहीं समझते हैं, जो जी में आता है सो करते जा रहे हैं, तो ये आपकी गलत प्रेमी है। आप कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आपको किसी ने रोका नहीं है। आप कुछ बोल भी सकते हैं, आप कुछ सोच भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। परंतु यहाँ पर हम आपको पूजा का सही अर्थ समझा रहे हैं कि दुनिया पूजा करती है, दुनिया पूजा करती है, परंतु पूजा के सार को नहीं समझती है। पूजा होती किसकी है ये हम बाद में बतलाएंगे, परंतु यहाँ पर पूजा कहते किसे हैं, पूजा का अर्थ पहले समझ लो, फिर खूब पूजा करना। तो सबसे पहली बात है कि तुम जो पूजा वही करता है जिसके पास कुछ कमी होती है, जो कुछ पाने की तमन्ना रखता है, जो कुछ पाने की तमन्ना रखता है, यानी पूजा करता है भिखारी। किसके लिए करता है? कुछ चाहता है, कुछ उससे चाहता है। किससे चाहता है? जिसकी तुम पूजा करते हो, चाहे वो कोई भी हो। वरना क्या मतलब है पूजा करने का, ये बतलाइए। जहां प्रेम होता है वहां पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रेम एक एक चीज का नाम है, दो नहीं है। प्रेम एक होता है। मान लो तुम परमात्मा से तुम्हें प्रेम हो गया है, ठीक है। परमात्मा से तुमको प्रेम हो गया है, हम मानते हैं। आपको आज तक परमात्मा ने ये नहीं बोला होगा कि मुझे ये दो, मुझे तुम अपना समय दो, मुझे तुम ये दो, मुझे तुम वो दो। तुमसे परमात्मा ने कभी कुछ भी नहीं मांगा होगा, ठीक है, निश्चित नहीं मांगा होगा। लेकिन इस संसार के जिन लोगों ने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है, ऐसा करो वैसा करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये सब इनकी बातें आपने मानी हैं,
तो आपने समझा है कि ये पूजा है। पूजा का पहले हम यहाँ पर आपको भेद समझा देते हैं। पूजा इस जगह को पूजा ही कहते हैं जिस जगह में आदमी अपना समय देता है, टाइम निकालता है, सुमिरन करता है, कुछ भी करता है, समय खपत करता है अपना, मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, जिसके पास जितना समय, जिस जिस प्रकार से जिसका गुरु है, जैसा उसने शिक्षा दिया है उसके अनुसार ये जो पूजा है, ठीक है। तो पूजा लोग करते हैं, तो पूजा में क्या करते हैं, पहले तो आप देते हो, ठीक है ना, आप पहले देते हो। अब आप देते हो ये निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि आप कुछ ना कुछ तो देते ही हो। देने वाले बहुत कुछ देते हैं, मिठाई भोग भी खरीद के लाते हैं, नारियल वगैरह वगैरह कई चीजें लाकर चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा से देते हैं। तो ये पहले हो जाता है देना, ठीक है। तो ये देगा कौन, देते तो हो परंतु इसके बाद तुम कुछ चाहते भी हो, क्योंकि अगर तुम कुछ भी नहीं चाहते तो पूजा का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। अगर तुम कुछ चाहते ही नहीं हो तो पूजा नहीं करोगे, और तुम कुछ चाहते हो, कहीं आशीर्वाद चाहते हो, मेरा सब कुछ अच्छा रहे, ये सब कामनाएं हैं। तो पूजा कौन करता है, पूजा करता है भिखारी। ठीक से समझना, यहाँ पर हम आपको टाइट शब्दों में समझा रहे हैं, पूजा करता भिखारी। भिखारी क्यों, अब हम यहाँ पर पूजा का अर्थ समझा रहे हैं। पूजा, पूज, पूजना, पूजना मतलब होता है पूरा हो गया, और नहीं पूजना का मतलब नहीं पूरा हुआ। ये शुद्ध देहाती भाषा, हिंदी ग्रामीण क्षेत्रों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है कि पूज गया। पूज गया मतलब पूरा हो गया। जैसे हमने आपको थाली परोसा, ठीक है, थाली में आपको कुछ दिया, तो कुछ लोग प्रेम से बोल देते हैं पूज गया, मतलब अब नहीं चाहिए, पूरा हो गया, ठीक है। अब नहीं चाहिए, पूरा हो गया, मतलब पूज गया। अब जैसे किसी ने पूछा, हमने आप लोगों के लिए मान लीजिए यहाँ से चाय पार्सल किया, ठीक है ना। अब तुम लोग कितने आदमी हो हमें पता नहीं है, हमने चाय ऐसे केटली में भर के डाल दी, भेज दिया, और आप लोगों को घट गया, ठीक है। आप लोगों को जब घट गया तब हम यहाँ से सवाल करते हैं कि चाय सबको पूज गया कि नहीं पूजा। तो अगर नहीं पूजा तो वहां पर बोला जाएगा कि चाय सबको नहीं पूजा और भेजो। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि पूज नहीं रहा है, तुमको पूज नहीं रहा है, मतलब तुम्हें घट रहा है, कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए तुम लोग पूजा करते हो। विस्तार से इस भाषा को अच्छी तरह से समझो, गहराई से समझो। पूजा वो नहीं करता जो सर्व गुण संपन्न है, यानी सब कुछ जिसके पास है। और सब कुछ किसके पास होता है, सब कुछ इस संसार में संत के पास होता है। संत ही एक ऐसा होता है जिसके पास सब कुछ होता है। तो फिर वो जो भी करता है वो परस्वार्थ के लिए करता है, परंतु संत कभी पूजा नहीं करता है। ये अच्छी तरह से जान लेना, संत कभी पूजा नहीं करता है, क्योंकि संत को सब पूज गया है, उसका पूरा हो गया है। वो तो अब दूसरे के लिए दानी हो जाता है, वो दूसरों को देता है। तो भिखारी कौन है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो संत जो होते हैं वो सत्य के पुजारी होते, सत्य के पुजारी, यानी वो सत्य पे चलते हैं, और सत्य से बराबर, सत्य से बड़ा कोई तपस्या संसार में है ही नहीं। तो समस्त संसार के जितने लोग पूजा करते हैं वो सबकी पूजा व्यर्थ है। और दूसरी बात, अगर करते हो और करते जाते हो तो पहले ये समझ लो कि तुम भिखारी हो। भिखारी किसके हो, जिससे तुम कुछ चाहते हो। हालांकि देने वाला मालिक अपने आप ही आपको दे रहा है। इस संसार में कर्म के आधार पे ही फल मिलता है। कोई भी तुमको खड़ा होकर डायरेक्ट नहीं, भगवान ऐसा मिल जाएगा कि प्रकट होकर बोल बेटा कितना धन चाहिए तुमको दे देगा, ऐसा नहीं है। तो इस संसार में जो नियम बना है उस नियम से चलोगे तो आपको सब कुछ मिलता है। परंतु जिनकी पूजा करते हो, जिनसे मांगते हो, ये आप लोगों का धोखा है। आप लोग स्वयं से मन्नत मांगते हो कि हे जिस, अब पता नहीं तुमने परमात्मा किसे मान लिया है। अब जिसे ही तुम परमात्मा समझ लेते हो उसी के नाम से इस संसार में चमत्कार करने वाली शक्तियां प्रकट होकर अगला काम करती हैं, दूसरों का काम करती हैं, अर्थात तुम्हें परमात्मा से नहीं मिलने देती हैं। परमात्मा के बारे में तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, होश भी नहीं है कि परमात्मा कौन है। जिसने जैसा बता दिया तुमने वैसा ही समझ लिया। इस संसार के कितने लोग, कितने प्रकार के लोग, कितने प्रकार के भगवान के बारे में बतलाते हैं, आप अच्छी तरह समझिए। जबकि सबका मालिक एक है, सबका दाता एक है। वो कौन है,
जो सबको देता है वो तुमसे कुछ नहीं लेता है, कुछ तुम उसे दे ही नहीं सकते हो। तो पूजा का अर्थ है, हमने आपको बताया पूजा, पूजा का हमने अर्थ बताया, यहाँ पर पूजा का सही अर्थ बताया है। हमने ये नहीं बताया पूजा होती किसकी है, ठीक है। तो पूजा का जो अर्थ यहाँ पर हमने आपको बताया कि पूजना, ठीक है ना, पूजना, पूजना यानी जैसे देखो आपके घर में कोई आता है तो आप उनके पाँव पूजते हो, मतलब ये अधूरा काम था। अगर वो काम नहीं करते हो, सम्मान नहीं करते हो, तो वो काम बाकी रहता है और अगले आदमी के अंदर दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं कि अगला आदमी ने हमारा सम्मान नहीं। ये आपको देना पड़ता है, ये देना माना जाता है। पहले आप दोगे तब ना आपको मिलेगा, पहले आप दोगे तब आपको मिलेगा। इसको पूजना कहते हैं। पूजना नहीं पूजना, पूजना और नहीं पूजना, जितने संसार में लोग हैं, हर कोई, हर मनुष्य पूजा करता है। हर 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 धर्म के लोग करते हैं, लेकिन इसे समझते नहीं, पूजा का सार नहीं जानते। पूजा तो करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किस लिए करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए पूजा करने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को दर्शन करने के लिए और मोक्ष पाने के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं होती है, गुरु करने की जरूरत होती है। गुरु, गुरु को पूजने की जरूरत होती है, गुरु बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि गुरु ही इस जगत में एक ऐसा आधार है जो परमात्मा के दर्शन तुम्हें करा सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इसीलिए जगत में गुरु का स्थान श्रेष्ठ है। वरना गुरु भी तो तुम्हारे ही जैसे 5 तत्व वाला है, और गुरु भी तो तुम्हारे ही जैसे मन इंद्रिय बुद्धि वाला है। वो गुरु क्यों कहलाता है? इसीलिए श्रेष्ठ कहलाता है क्योंकि वो तुम्हें उस परमात्मा से मिला देता है, रास्ता नहीं बताता है। इस संसार के पाखंडी लोग ये करो वो करो ये करो, इसलिए कि तुम लोग भिखारी बन गए हो। अपने आप को समझा नहीं, अपने आप को आज तक जाना नहीं कि मैं क्या चीज हूँ, कुदरत ने मुझे क्यों बनाया है और मुझे इस संसार में क्यों भेजा है, इसका मतलब ही भूल गए हो। इसलिए जिसके जहां जी आया वहां जाते हो, जिसने जो बताया वो करते हो और उसी में रमे रहते हो, अपने जीवन का सार नहीं समझते हो। तो पूजा लगभग संसार में सभी करते हैं, अपनी अपनी तरीके से करते हैं। कोई फैसिलिटी में करता है, तो कोई पत्थरों में, कंकड़ों में, कहीं कहीं पर अपने अपने विचारधारा के अनुसार करता है। कोई किसी से पूछ के करता है, कोई किसी से बिना पूछे करता है। ये सब मनमानी, मतलब पूजा, पूजा करने वाले सभी लोगों को यह बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए। पूजा किसकी होती है ये भी हम सब बताएंगे। आप जिसकी पूजा करते हो ना, उसकी पूजा कभी नहीं हो सकती है। यानी तुम जिसको चाहो उसको तुम पूजा कर सकते हो, परंतु उसकी पूजा कभी हुई ही नहीं है जिसकी पूजा तुम कर रहे हो और करना चाहते हो, क्योंकि तुमने तो उसे देखा ही नहीं है। जिसकी पूजा तुम करते हो, जिसके पीछे लड़ने मरने को तैयार रहते हो, उसके तो तुमने देखा ही नहीं है कभी। किताबों में, पन्नों में पढ़ लिया है, किसी ने बतला दिया है, परंतु तुमने सत्यता को नहीं खोजा है, अपने अंदर नहीं झांका है। तुम्हें ये पता नहीं है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, और इस शरीर को पाने के बाद मनुष्य क्या करते हैं, उन्हीं देवताओं की गुलामी करना शुरू कर देते हैं। गुलाम तुम जिसके सदैव से हो, जिसके गुलाम में सारे समस्त देवी देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सब जीव चराचर सब हैं, उसकी गुलामी में लग जाओ। इसीलिए कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अगाए। इसलिए अगर तुमको उस परमात्मा की पूजा करना है, उस परमात्मा के दर्शन पाना है, तो आदि अनादि मुक्ति पंथ का दरवाजा खुल चुका है और आप लोगों को जल्द ही उसके दर्शन हो सकते हैं, अगर आपके अंदर वो काबिलियत पाई जाएगी तो। आप लोग समझ गए होंगे पूजा का सही अर्थ क्या है। हम आपको फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के माध्यम से, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर। तब तक के लिए सतनाम साहिब बंदगी।